गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं विज्ञान भाग 1 पाठ दूसरा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आप अपने स्क्रीन पर सामने एक आधुनिक आवर्ती सारणी देख रहे हो। इस आधुनिक आवर्ती सारणी के बारे में ही आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ये आवर्ती सारणी आपको थोड़ी बड़ी और क्लिष्ट दिखाई देती होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पाठ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये आवर्त सारणी आसान होते हुए दिखाई देगी। इस आवर्त सारणी के बारे में और इसकी रचना के बारे में बहुत सारी खोज हुई है और इस खोज के बारे में ही आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। में ही हमने तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि तत्वों का वर्गीकरण धातु, अधातु और धातु सदृश इस प्रकार से किया जाता है। विज्ञान जगत में कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। आपको ये बात अपनी जानकारी में रखनी चाहिए कि 118 तत्व विज्ञान जगत में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हैं और इन्हीं 118 तत्वों का आज हम यहाँ पर इस सारणी में इनको किस प्रकार से इनके गुणधर्मों के साथ रखा गया है इसका अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले प्रयत्न किया है डोबेराइनर ने। डोबेराइनर यह एक जर्मनी का वैज्ञानिक था। डोबेराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसने 1817 में इस तत्वों के गुणधर्मों के अनुसार उसने डोबेराइनर त्रिक की खोज की थी। डोबेराइनर ने बताया है कि समान गुणधर्म वाले प्रत्येक 3 तत्वों के समूह बनाकर उन्हें हम त्रिक यह नाम देते हैं। डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को एकत्रित करके उनको त्रिक यह नाम दिया है। त्रिक यानी कि 3। इस समूह को उसने त्रिक यह नाम दिया है। तो यहाँ पर इस त्रिक में जो 3 तत्व रखे गए हैं उन तत्वों में क्या विशेषता है, तो इन तत्वों के गुणधर्म समान है और साथ ही में यह तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है उन परमाणु द्रव्यमानों को उसने आरोही क्रम में रखा है। यह जो त्रिक है इस त्रिक में पाए जाने वाले तत्व समान गुणधर्म के हैं और इन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम से रखा गया है। आरोही क्रम से रखने के बाद हम देखते हैं कि पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है उनका औसत बीच वाले यानी कि मध्य के दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान इतना होता है। आप यहाँ देख सकते हो, एक उदाहरण मैंने रखा है। उदाहरण में मैंने लिखा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों को हमने ये जो 3 तत्व है ये समान गुणधर्म वाले तत्व है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों भी धातु है और इन तीनों को हमने एक समूह में रखा है जिसको हम त्रिक यह नाम देने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इन तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान हैं वो यहाँ पर लिखे हैं और उन्हें हमने आरोही क्रम में रखा है। आरोही क्रम आपको समझ में आता होगा, 1 2 3 4 5 ये आरोही क्रम है यानी कि छोटे से बड़ा। तो जो छोटी संख्या है जिसका द्रव्यमान छोटा है उसे पहले रखा है और जिसके द्रव्यमान बढ़ते जा रहे हैं उन्हें हमने उसके बाद रखा हुआ है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को आरोही क्रम में रखने के बाद हम पहले और तीसरे यानी कि लिथियम और पोटेशियम इन 2 तत्वों का औसत ज्ञात कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने लिथियम और पोटेशियम का औसत ज्ञात किया है और ये औसत कितना आया है हमारा, ये औसत हमारा आया है 46। आप देख सकते हैं यहाँ पर औसत आया है इनका जमा हुआ है 46
और 46 को हमने 2 से भाग लगाया तो इनका औसत आया हमारा 23। और ये 23 क्या है? ये 23 सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो जो त्रिक का गुणधर्म है कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत ज्ञात किया तो वो मध्य के परमाणु द्रव्यमान इतना होता है। ये इस त्रिक की विशेषता है, ये इस त्रिक का नियम है। परीक्षा में डोबे-रायनर का त्रिक पूछा जाता है। इस त्रिक की कुछ त्रुटियां भी हैं। या ये है कि डोबे-रायनर ने जब ये त्रिक की खोज की थी उस समय बहुत सारे तत्वों की खोज ही नहीं हुई थी। और जो डोबे-रायनर जो त्रिक बनाया है उस त्रिक में परमाणु द्रव्यमान की अचूकता में भी डाउट लिया गया है कि वो अचूक है या नहीं है। और कुछ त्रिक जो है उनकी खोज ठीक से हो ही नहीं सकी। तो डोबे-रायनर की त्रिक की ये त्रुटियां हमें दिखाई देती है। दूसरा जो वैज्ञानिक है वो है जॉन न्यूलैंड, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, अंग्रेज रसायन शास्त्रज्ञ था। और इस जॉन न्यूलैंड ने 1866 में परमाणु द्रव्यमान के गुणधर्मों को लेकर कुछ सहसंबंध जोड़े हैं जिनको उन्होंने न्यूलैंड का अष्टक नियम यह नाम दिया है। पहले के जो हमने डोबे-रायनर का जो नियम देखा था वो डोबे-रायनर का त्रिक था, जहाँ पर केवल 3 तत्वों के बारे में हमने समूह बनाया था। 3 तत्वों का समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों का हमने समूह बनाया था। और न्यूलैंड के अष्टक में हम 8 तत्वों का समूह देखने वाले हैं। जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम से व्यवस्थित रखा गया तो प्रत्येक पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। डोबे-रायनर ने कहा है कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम से रखा गया हो तो पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपको अष्टक नियम यानी कि पहले और 8वें समान गुणधर्म वाले तत्वों को बताने की कोशिश की है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि लिथियम, बेरियम, इस प्रकार से हमने इनको लगाया है तत्वों को। लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन और ये है सोडियम। इस प्रकार से हमने इन तत्वों को इनके परमाणु द्रव्य के आरोही क्रम से रखा है। तो आप देख सकते हो कि जो लिथियम और सोडियम है ये अपनी अष्टक नियम के अनुसार इन दोनों के गुणधर्म समान होते हैं। यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये है लिथियम, यहाँ पर ये लिथियम यहाँ पर है। तो गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इनको आपने पकड़ना नहीं है क्योंकि जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम बनाए थे उस समय ये वाले तत्व निष्क्रिय जो गैस है इन तत्वों की खोज हुई नहीं थी, इसलिए इनको गिनती में पकड़ा नहीं गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिथियम और सोडियम सेम गुणधर्म वाले, समान गुणधर्म वाले तत्व है। इनको
इन अष्टक नियम के अनुसार इन दोनों के नियम समान होते हैं। इसके बाद आप और एक देख सकते हो, जैसे कि ये सोडियम हो गया। अब इसके आगे गिनना शुरू कर दो। सोडियम का पकड़ो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि सोडियम और पोटेशियम इन दोनों के भी गुणधर्म सेम है। तो ये भी दो अष्टक नियम के अनुसार समान गुणधर्म वाले तत्व होते हैं। इसके अलावा और हम आगे देखते हैं। सपोज अगर हमने देखा, देखिए आप, हम बेरियम को पकड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि बेरियम और मैग्नीशियम दोनों तत्वों के क्या है, इन दोनों तत्वों के गुणधर्म समान हैं। इस प्रकार से अष्टक नियम इस प्रकार से अष्टक नियम पाए जाते हैं। दोबारा एक दूसरा कोष्ठक बनाया है और इसके ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे नंबर 1 पर था, और हाइड्रोजन के बाद 8 गिनने पर कौन सा आता है, फ्लोरीन आता है। और फिर फ्लोरीन के बाद 8 गिनने पर क्लोरीन आता है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन और फिर क्लोरीन, इन तीनों के गुणधर्म समान है, ऐसा न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में बताया है। उसके बाद लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों के अष्टक नियम के अनुसार गुणधर्म समान है, सेम। यहाँ आप आइए, नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस और मैंगनीज, इन तीनों के गुणधर्म समान हैं और वो अपने अष्टक नियम को पूर्ण करते हैं, ऐसा न्यूलैंड ने समझाया है। न्यूलैंड के नियम के अनुसार ये अष्टक नियम में आने वाले तत्व है। तो न्यूलैंड का जो नियम है वो क्या कहता है, एक बार दोबारा देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित रखा गया हो तो पहला और 8वें तत्व का गुणधर्म समान होते हैं। पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। दोबारा मैं आपको याद दिला दूं कि जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम बनाए थे तो आखिरी वाला जो कॉलम है वो उस वक्त नहीं बना था, इसलिए उसे आप न पकड़े। 18 नंबर का जो कॉलम है उसे गिनती में ना पकड़े। भी आपको परीक्षा में टिप्पणी के लिए या संक्षेप में उत्तर के लिए पूछे जा सकते हैं। अब दोबारा न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी कुछ दोष और सीमाएं दिखी गई थी, जैसे कि कुछ कुल 56 यानी 56 तत्वों में से न्यूलैंड ने केवल कैल्शियम तक ही तत्वों को व्यवस्थित रख सका है। वो क्योंकि कैल्शियम के बाद जो तत्व है उनके अष्टक नियम के अनुसार उनको वो व्यवस्थित रख नहीं पाया, यानी कि कैल्शियम के बाद अष्टक नियम लागू नहीं हुआ। तो सिर्फ कैल्शियम तक ही वो अपने अष्टक नियम को बता पाया, रख पाया। उसके बाद कैल्शियम के बाद मैंने बताया आपको कि तत्वों में अष्टक नियम नहीं दिखाई दिए। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अष्टक नियम को सिद्ध करने के लिए न्यूलैंड ने जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है उनको आरोही क्रम में रखने के चक्कर में वो भिन्न गुणधर्म वाले दो तत्वों को एक साथ रखने लग गया, जिसके कारण जो एक समान तत्व का जो या समान गुणधर्म वाले तत्वों में अष्टक नियम आने वाला जो एक नियम था उसका, वो यहाँ पर फेल हो गया। उसने दो भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा है।
जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए आप, हमने देखा कि हमने देखा है यहाँ पर कि ये जो तीन हैं, इन तीनों के गुणधर्म समान हैं और ये अष्टक नियम के अनुसार एक ही स्तंभ में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम गिनती शुरू करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि, एक मिनट, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 में इन्होंने क्या किया है कि कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा है। कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा है, जबकि कोबाल्ट और निकल दोनों के भी गुणधर्म अलग अलग है। कोबाल्ट और निकल के दोनों के गुणधर्म कैसे हैं? अलग अलग है। और फिर भी इनको इन्होंने लिथियम, सोडियम और कैल्शियम के बाद स्थान दिया है। सॉरी, लिथियम, सोडियम और कैल्शियम के बाद नहीं, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आते हैं कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल को उन्होंने यहाँ पर स्थान दिया है, जबकि कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म और हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनके गुणधर्म एक जैसे नहीं हैं, जिसके कारण न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो यहाँ पर टोटली फेल हो रहा है, गलत हो रहा है कि भिन्न गुणधर्म वाले जो तत्व है उनको समान गुणधर्म वाले तत्वों के स्तंभ में रखा गया है। इसके अलावा कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म के जैसा वाला जो यहाँ पर फेरस है, उसको उन्होंने दूर रखा है। तो ये त्रुटि यहाँ पर आती है कि भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा है और जो समान गुणधर्म वाले तत्व है उनको आपस में दूर रखा है। ये गलती न्यूलैंड के अष्टक नियम में हुई है। दोबारा एक बार देखते हैं, थोड़ा पे पढ़ती हूँ। एक तो 56 तत्वों में से जो कैल्शियम तक ही केवल वो तत्वों को नियम के अनुसार रख पाए, उसके बाद उनके नियम सिद्ध नहीं हुए। और तीसरा पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्वों को व्यवस्थित रखने के चक्कर में न्यूलैंड ने भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा। मैंने दिखाया ना आपको कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ उन्होंने कोबाल्ट और निकल को रखा, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन या क्लोरीन और फ्लोरीन ये एक हैलोजन है, गैस है। इनके साथ इन्होंने कोबाल्ट और निकल को, जो कि धातु है, रखा है। और कोबाल्ट और निकल के साथ सेम गुणधर्म वाला जो Fe है, यानी कि फेरस है, उसको उन्होंने दूर रखा है कोबाल्ट और निकल से। इसलिए फेरस को अधातुओं के साथ रखा है, जबकि फेरस क्या है? धातु है। ये बहुत बड़ी त्रुटि न्यूलैंड के आवर्त सारणी में दिखाई देती है। इसके बाद न्यूलैंड के आवर्त सारणी में नए खोज हुए तत्वों के लिए कोई जगह नहीं दिखाई दी। ये भी एक बहुत बड़ी त्रुटि न्यूलैंड के आवर्त सारणी में दिखाई देती है। जो मैंने आपको ये नोट्स लिख कर दिए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको मैंने सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। और कल के पाठ में हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आवर्त सारणी है। तब तक के लिए धन्यवाद।